हेलो व्यूअर्स। मेरे एक वीडियो में किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऑफिस में इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स क्यों दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम डिसाइड करें कि टारगेट्स इम्प्रैक्टिकल होते क्या हैं और क्यों उनको इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स कहा जाता है। आप सभी ये जानते हैं कि कोई भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। तो उसमें हर प्रोजेक्ट में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिन हर एक्टिविटीज़ का एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होता है। तो किसी एक्टिविटी को करने में 1 दिन लगेगा, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, और इस तरह से मान लीजिए 10 एक्टिविटीज़ हैं और टोटल मिला के आपको लगता है कि मिनिमम टाइम में भी अगर हर एक्टिविटी कंप्लीट की जाए तो कम से कम 4 हफ्ते उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगेंगे। लेकिन आपका बॉस आपसे ये कहता है कि इसको 2 हफ्ते में कंप्लीट करना है, तो इसको कहते हैं इम्प्रैक्टिकल टारगेट। और क्या होता है, जो सिंसियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस तरह के टारगेट्स को देख के थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा, ये इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स क्यों दिए जाते हैं? इसके 2 रीज़न्स हैं एक्चुअली। एक तो रीज़न बॉसेस खुद होते हैं और दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कि बॉसेस को पता होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम को सीरियसली लेते नहीं हैं, तो उनको एक्स्ट्रा प्रेशराइज करने के लिए बॉसेस उनको इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स दे देते हैं कि 4 हफ्ते की जगह जब उनको 2 हफ्ते कहेंगे तब ही जाके वो 4 हफ्ते में काम कंप्लीट कर पाएंगे। और सिंसियर एम्प्लॉयज़ के बारे में बॉसेस को पता होता है कि ये काम टाइम पे कंप्लीट कर तो देंगे, फिर भी थोड़ा सा सिंसियरिटी उनको या सीरियसनेस बढ़ाने के लिए बॉसेस कह देते हैं कि इस काम को 2 हफ्ते में किया जाए। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि बॉसेस को अपने सबॉर्डिनेट्स की कैपेबिलिटीज़ और उनकी सीरियसनेस और सिंसियरिटी का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इस तरह से सिंसियर है अगर एम्प्लॉय, तो उसको आपको एक्स्ट्रा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो एम्प्लॉय लेजी है या केयरलेस है, उसको आप कुछ भी कर लेंगे तो वो आपका काम कभी भी टाइम पे नहीं करेगा। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ से तो निजात पा लेना ही ठीक होता है। जितनी जल्दी या तो उनको कोई दूसरा काम कर दे दिया जाए जिसको वो सीरियसली कर सकें, या फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाए। हालांकि मैं रिप्लेस करने के फेवर में नहीं रहता हूँ, एम्प्लॉयज़ से बात करके उनको इम्प्रूव करने का मौका देना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि कभी सुधरना ही नहीं चाहते। तो इसके पहले कि कंपनी का नुकसान हो, बेहतर है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए। अब दूसरी बात होती है जब कुछ बॉसेस ही जानबूझ के इस तरह के टारगेट देते हैं, तो वहाँ बॉसेस की थोड़ी गलती होती है, क्योंकि बॉसेस यहाँ या तो खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि उस प्रोजेक्ट में मिनिमम कितना टाइम लगना है। तो दूसरे शब्दों में वो बॉसेस को खुद ही काम नहीं मालूम होता है कि इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगना चाहिए। और होता क्या है, अपनी इस इनकॉम्पिटेंस की वजह से जो उनके ऊपर के लोग रहते हैं उनसे वो बातें सुन के और वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बेसिकली यहाँ मामला सिर्फ इनकॉम्पिटेंस का है कि बॉसेस को खुद ही नहीं मालूम है कि काम कितने दिन में होना है, और वो अननेसेसरीली कुछ भी उल्टा सीधा कमिट करके अपने हायर अप्स को और फिर आके अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो इस वजह से इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स होते हैं। ऐसे में जब कभी एक सिंसियर एम्प्लॉई के पास अगर इस तरह का कोई टारगेट आता है, इम्प्रैक्टिकल है जो, तो उस केस में बॉस के पास सीधे जाके बात करना चाहिए। और इसका सोल्यूशन सीधा यही है कि बॉस के पास जाएं, आप पहले एक अपने प्लान बनाएं, उसमें लिखें कि इस प्रोजेक्ट में या इस असाइनमेंट में इतनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, और अगर सारी कंडीशंस फेवरेबल रहें तो हर एक्टिविटी में मिनिमम इतना टाइम लगने वाला है। तो उस हिसाब से आप सारी एक्टिविटीज़ का टाइम कैलकुलेट करके उसको ऐड करके और बॉस के पास जा सकते हैं कि देखिए मिनिमम इसमें इतना टाइम लगना है आइडियल कंडीशंस में। तो कोई भी अगर सिंसियर बॉस होगा, समझदार होगा, मैच्योर होगा, तो वो फिर भी मिनिमम टाइम के अलावा भी आपको 10% टाइम और देगा। जैसा मैंने अपने करियर में हमेशा यही किया है कि मिनिमम टाइम किसी भी प्रोजेक्ट में जितना लगना है उसमें आप 10% कंटिजेंसी और ऐड करें,
क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि एक चीज तो सभी को मालूम है कि आइडियल कंडीशंस हमेशा बिजनेस में नहीं होती हैं, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, कुछ ना कुछ तो डेविएशन होता ही है। तो इसलिए अगर सारी एक्टिविटीज आइडियल कंडीशन में हमने कैलकुलेट की हैं तो उसमें 10% आप और एक्स्ट्रा जोड़ें। आप चाहें तो 2% और इमरजेंसी का भी कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है 10% एक्स्ट्रा मान लेना ठीक है। वो मेरे ख्याल से एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि इसको कम किया जाए तो वो थोड़ी सी ज्यादती है, लेकिन तो बॉसेस कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशराइज करने के लिए उस टाइम को कम कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से यही है दो रीजंस। एम्प्लॉयज एंड बॉसेस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रोवेबल टारगेट्स at work. So employees should always try to put in their best effort so that the bosses understand that they don't need to pressurize the employees in an extraordinary manner, so that they know that whenever they give an appointment, an assignment to the employee, he will do his best work. So he will try to finish it in the best possible time, and that's the end of it. So it will be a win-win situation for everybody. Thank you so much. If you like my explanation, please let me know in comments what kind of bosses have you had in your life, and let me know what else would you like to know. I'll be glad to share my experience with you. Thank you so much.